हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बिटलॉकर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिटलॉकर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। बिटलॉकर, हम जब किसी हमारा डेटा होता है, हमारे जैसे डी ड्राइव में है, ई ड्राइव के अंदर है, हमारे पेन ड्राइव के अंदर है, कोई सी भी ड्राइव के अंदर हमारा डेटा पड़ा होता है, वो कोई भी दूसरा इंसान या कोई व्यक्ति है, वो हमारे डेटा एक्सेस ना कर पाए, हमारी परमिशन के बिना वो देख ना पाए उस डेटा को। उसके लिए हम बिटलॉकर का यूज करते हैं, जो कि केवल हम अपने पासवर्ड से उसे अनलॉक कर सकते हैं और उसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन पे बताऊंगा आपको बिटलॉकर, क्योंकि मेरा डिवाइस है वो होम है, विंडो 11 होम, इसलिए उस पर होगा नहीं। क्योंकि बिटलॉकर का यूज विंडो प्रो, एजुकेशन और इंटरप्राइजेज, केवल ये तीन जो वर्जन होते हैं विंडो के, उसके अंदर ही इसका यूज होता है। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं विंडो 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को मिस मत करें, नहीं तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, नए बंदे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उससे का कमेंट भी दे, मैं अगली बार किसके बारे में वीडियो बनाऊं। ये हमारी विंडो ओपन हो गई है, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ एंड आपको बिटलॉकर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क पार्टीशन के अंदर जाना है। अगर आपके पास कितनी डिस्क है, अगर हार्ड डिस्क 2 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है, उसके पार्टीशन किए हुए हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले में आपको विंडो R दबाना है एंड कंट्रोल वो रन कमांड ओपन होगा और आपको इसके अंदर डिस्क empty.msc टाइप करना है। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे तो आपके पास डिस्क मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा एंड मेरे पास ये जो सी ड्राइव है, जो डिस्क 0 है सी ड्राइव मेरी, सॉरी डिस्क 1 जो सी ड्राइव है, उसके अंदर मेरा ओएस पड़ा हुआ है। आपको इसके अंदर कभी भी बिटलॉकर का यूज नहीं करना है जिसके अंदर आपका ओएस पड़ा हो, क्योंकि अगर आपने उस पर बिटलॉकर का यूज किया तो आपका ओएस करप्ट हो जाएगा और आपका सारा का सारा डेटा चला जाएगा। इसलिए आपको उस पर कभी भी बिटलॉकर का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जब बिटलॉकर का उस पर यूज करोगे तो वो उसे बंद करके रख देगा। उस वो बिटलॉकर लगने के बाद वो रन नहीं करता है। तो मेरे पास ये दूसरी हार्ड डिस्क है ई। अगर आप वर्चुअल बॉक्स पे काम कर रहे हैं, आपको नई हार्ड डिस्क क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है इस पे वीएम के ऊपर जाना है एंड आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर के जाने के बाद आपको ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा, उसे नेक्स्ट करना सेलेक्ट करके एंड आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा, टाइप आएंगे हार्ड डिस्क के। तो आपको मैं SATA हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट कर लेना है आपको।
नेक्स्ट करने के बाद आपको क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क है, उसे भी आपको नेक्स्ट कर देना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट करने देना है, वर्चुअल डिस्क है सिंगल फाइल। एंड आपको इसके अंदर जितनी भी जीबी की हार्ड डिस्क है, क्योंकि वर्चुअल मशीन है, आप कितनी भी जीबी या टीबी की हार्ड डिस्क बना सकते हो। मैं 500 जीबी की हार्ड डिस्क बना रहा हूँ इसके अंदर। एंड आपको नेक्स्ट कर देना है एंड फिनिश कर देना है एंड ओके कर देना है। ये आपके पास एक नई हार्ड डिस्क क्रिएट हो जाएगी। हुई नहीं अभी, ये हमारी हार्ड डिस्क क्रिएट हो गई है। एंड आपको ये अभी अननाउन है, यानी ये ऑफलाइन में हार्ड डिस्क है। आपको सबसे पहले इसे इनिशियलाइज करना है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड इनिशियलाइज डिस्क करना है। एंड आपसे ये पूछेगा आप इसे जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एमबीआर में कन्वर्ट करना। यार टू टाइप होते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन के, जीपीटी और एमबीआर। जीपीटी सबसे बड़ा रहता है क्योंकि इसके अंदर सारे जो ओएस है या जो भी गाइड है बूटेबल है वो सारे सपोर्ट कर देता है। एंड आपको इसे कर रहा है एंड आपको हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करना है, इससे सिंपल वॉल्यूम बनाना है एंड आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते जाना है जब तक आपसे जो भी परमिशन चाहिए वो आप कर देना एंड आप इसे नेक्स्ट करके ऑफलाइन कर देना। ऑफलाइन करने के बाद हम अब बिटलॉकर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको वही कमांड करना, ओपन विंडो आर से रन कमांड ओपन करना है एंड आपको कंट्रोल नाम लिखना है, जो कंट्रोल एंड आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप कंट्रोल पैनल के अंदर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। एंड आपको बिटलॉकर यूज करना है तो आपको बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन के अंदर जाना है। एंड हमारी वॉल्यूम 2 है जो फिक्स डेटा ड्राइवर है, उसके अंदर जो हमारी शेड ड्राइव है जिसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, सॉरी ओएस पड़ा हुआ है, वो हमारी फिक्स डेटा ड्राइवर है। उसे कभी भी आप उस पर बिटलॉकर का यूज मत करना, क्योंकि अगर आप उस पर बिटलॉकर का यूज करोगे तो वो हमारा डेटा वो बंद हो जाएगा और ये करप्ट हो जाएगी विंडो हमारी। एंड हमें इस पे विंडो ई पे बिटलॉकर का यूज करना है, तो आपको सबसे पहले टर्न ऑन बिटलॉकर सेलेक्ट करना है। एंड आपसे ये परमिशन मांगेगा कि आप, ये पूछेगा कि आप अनलॉक के लिए पासवर्ड से इसे अनलॉक करना चाहते हैं या किसी जो स्मार्ट कार्ड है उससे अनलॉक करना चाहते हैं। हम पासवर्ड से अनलॉक करेंगे, इसे पासवर्ड से अनलॉक करना है। एंड आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना है इसके अंदर मिनिमम। मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप ये रिकवरी की देगा हमें बिटलॉकर, ये आप रिकवरी की कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर, सेव टू फाइल के अंदर एंड प्रिंट रिकवरी की। तो हमें सेव टू एक फाइल में सेव करनी है इसे। एंड आपको फाइल में सेव करना है, ये हमारी बिटलॉकर की है तो मैं डेस्कटॉप के अंदर इसे सेव कर लिया था नया फोल्डर बना के। ये सेम प्रोसेस इसके अंदर होगा फिजिकल मशीन के अंदर, इसमें कोई भी ऊपर ऊंच फेर नहीं होगी, ये सेम का सेम सेलेक्ट वही होगा, ऐसा ही होगा फिजिकल के अंदर भी। एंड आपसे ये पूछेगा ड्राइव इनक्रिप्ट कहाँ से करनी है, तो हमें फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट देना है क्योंकि आप फास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है इसका। तो पीसी और ड्राइवर को जल्दी इनक्रिप्ट कर देगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर इस पर चलोगे तो ये बहुत स्लो स्लो करेगा। एंड आपसे पूछेगा कि इंक्रिप्शन मोड क्या है, तो इससे भी न्यू इंक्रिप्शन मोड है जो बेस्ट है इसका, उसे सेलेक्ट करने देना है एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको स्टार्ट इंक्रिप्शन करना है। एंड ये हमारा पासवर्ड खुला हुआ है क्योंकि हमने अभी पासवर्ड क्रिएट किया है, तो अब इसे पासवर्ड बने। अगर आप फिजिकल पे एक हार्ड डिस्क है तो अब आप उसे रीस्टार्ट करके सेलेक्ट कर लेना, यानी एक हार्ड डिस्क के पार्टीशन बने हुए हैं तब उसे आप रीस्टार्ट कर लेना। एंड अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क है तो दूसरे हार्ड डिस्क को आपने उस पर लगाया, चाहे पेन ड्राइव लगाई हो, उससे आप क्या करना, वापस उसका डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है। हमने ई ड्राइव के अंदर बिटलॉकर का यूज किया, आ गया बिटलॉकर इंक्रिप्शन, तो हमें वापस इसे ऑफलाइन कर देंगे।
एंड ऑफलाइन करने के बाद इसे वापस ऑनलाइन करेंगे, जिससे जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन होगी और इस पे जो लॉक है वो लग जाएगा BitLocker। आप ये गलती कभी मत करना, जो हमारी ओएस पड़ा होता है, चाहे कौन सी भी ड्राइव के अंदर हो, सी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, चाहे डी ड्राइव हो, उसके अंदर आपको कभी भी इसे डिस्क को ऑफलाइन कभी भी मत करना है। अगर आपने वो ऑफलाइन कर दी डिस्क तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, वो विंडो है, ओएस है आपका, वो करप्ट हो जाएगा। तो हमने इसे ओपन कर दिया एंड हम देखते ही हमारी रिकवरी की यहाँ पे से हुई है। ये हमारी जो विंडो ई है, सॉरी, जो डिस्क ई है, उसके अंदर हमने ये पासवर्ड लगाया है। पासवर्ड तो आपको पासवर्ड अनलॉक करने के लिए इस पर डबल टैप करना है एंड आपका पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। आपने भी जो पासवर्ड सेलेक्ट किया वो उसे दे देना एंड आप अनलॉक कर देना है, और ये आपका जब ई ड्राइव है वो अनलॉक हो जाएगा। इससे आपका कोई भी जो डेटा है वो लीक नहीं होगा। कोई भी जो है अजनबी है, कोई भी आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, जो आपके पर्सनल डेटा का वो एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। एंड आपको रिकवरी की कैसे सेलेक्ट करनी है, आप रिकवरी की कैसे यूज कर सकते हो, वापस आपको वही प्रोसेस है। अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आपने दूसरा पार्टीशन बनाया हुआ है, तो आपको रीस्टार्ट करना ही होगा। अगर उससे आपने ऑफलाइन कर दिया तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। वापस मेरे पास दो हार्ड डिस्क सेलेक्ट है, तो मैं इसे वापस से ऑफलाइन करके ऑनलाइन करूँगा। ये इसे मैंने ऑनलाइन कर दिया है एंड आपको वापस उसी के अंदर जाना है, फाइल मैनेजर एक्सप्लोर के अंदर। एंड आपको देखना है जिस पीसी के अंदर ये हमारा जो है लोकल डिस्क की है, इस पर डबल टैप करना है आपको। एंड आपके पास मोर ऑप्शन का नाम आएगा। आपको सबसे पहले जो आपकी रिकवरी की है उसे कॉपी कर लेना है। हमारे डेस्कटॉप के ऊपर रिकवरी की है। रिकवरी की हमारी 48 कैरेक्टर की रिकवरी की होती है, जिसे आपको कॉपी करना है। ये हमारी है, ये 48 कैरेक्टर की हमारी रिकवरी की है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसी के अंदर आना। कॉपी करने के बाद एंड मोर ऑप्शन पे आना है एंड आपको एंटर रिकवरी की पर सेलेक्ट करना है एंड इसे आपको पेस्ट कर देना है एंड आप इसे अनलॉक कर देंगे। यही है हमारा रिकवरी की। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवरी की से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब हम वापस इसे हम बंद कैसे करें, तो वापस इसे हमें कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है एंड कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के बाद BitLocker ड्राइव के अंदर जाना है एंड आपके हमारे जो ये ड्राइव है उस पर सेलेक्ट करना है, टर्न ऑफ BitLocker को सेलेक्ट करना है, इसे टर्न ऑफ कर देना है। ये हमारा BitLocker भी ऑफ हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देके जाए कि मैं अगली बार किसके बारे में वीडियो बनाऊं।